हम आगे भी इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। और जब भी बिल्ड टूल की बात आएंगी तो आपको जो भी हमने गोल डिसाइड मतलब गोल कल डिस्कशन हमने किया उसके ऊपर आपको कुछ कोई पूछेगा नहीं। और कंपनी में काम करते समय आपको डेली बेसिस पे यूज करना है। सो वेन एवर यू आर टेकिंग दी कोड, वेन एवर यू आर डूइंग एनी काइंड ऑफ वर्क और जो भी है, ठीक है। तो जस्ट आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल। यस सर। गिट के रिगार्डिंग किसी को कोई डाउट है? भाई भैया हमने गिट कैसे मतलब जो भी गिट के बारे में हमने डिस्कशन किया। एंड जब आप कंपनी में जाओगे तो आपको जो भी गोल्स हमने डिस्कशन किए वो डेली बेसिस पे यूज करने हैं, ठीक है। और आगे भी हम प्रोजेक्ट यूज करेंगे या फिर हम सोनार में भी उसके बारे में बात करेंगे, जेनकिन में भी उसके बारे में बात करने वाले हैं। सो ऐसा नहीं है कि वो कम्प्लीटली अभी उसके बारे में आगे डिस्कशन नहीं होगा। जब भी चीज़ें अपना ज़रूरत रहेंगी हम उसे यूज़ करेंगे, प्रोजेक्ट के अंदर भी यूज़ करेंगे। एंड थ्रू आउट दी जर्नी ऑफ योर जावा इट विल कंटिन्यू विथ यू, ओके। तो अगर आपको कोई डाउट है रिगार्डिंग दैट यू कैन वॉच द लेक्चर, you can explore on internet as well, and if you are not finding anything, still you are getting stuck somewhere, you can ping me, okay. So today we are starting a version control tool and आप लोगों ने शायद जो वर्किंग है या जो लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उनको इसके बारे में पता होगा जो आईटी में है। सो वर्जन कंट्रोल टूल क्या है और इसको क्यों पढ़ना चाहिए, इससे क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, और ये जब नहीं था तो क्या प्रॉब्लम होती थी, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप आप लोगों ने वर्जन कंट्रोल टूल के बारे में सुना होगा। Anyone from batch 18-19, I am only talking because rest of guys already aware about this. Anybody? हाँ या ना जवाब होना चाहिए, राइट? If you are know any something, you can just. नहीं सर। No. Okay, no worry. We will discuss from scratch only. ठीक है? तो recently, just give me 1 second. तो रिसेंटली अगर 2020 में जो लॉकडाउन आया था एंड यू गाइस आर अवेयर कि सारे लोग घर से ही काम कर रहे थे। एंड दिस इज नॉट लाइक दैट कि ये लॉकडाउन के बाद इंट्रोड्यूस हुआ या लाइक दैट, ये बिफोर दैट ओनली एज वेल, बट जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि स्पेशली जो आईटी इंडस्ट्री था वो सारे लोग घर से ही काम कर रहे थे। और जब भी आप घर से काम कर रहे हो किसी भी लोकेशन से, किसी भी कंट्री से या स्टेट से या एनीवेयर फ्रॉम द वर्ल्ड विद द इंटरनेट एंड योर डिवाइस, राइट। तो जैसे कि लेट सपोज देर आर 4 डेवलपर, 4 डेवलपर अलग अलग सिटी से काम कर रहे हैं या कंट्री से काम कर रहे हैं, लेट सपोज यूएसए, इंडिया या जो भी है। तो जब भी आप कोई भी काम कर रहे हो, किसी भी सॉफ्टवेयर पे आप काम कर रहे हो, तो आपने क्या डेटा चेंज किया या कोई डेटा आपने ऐड किया या मॉडिफाई किया, डिलीट किया, ड्रॉप किया, अल्टर किया, रीनेम किया या जो भी किया, तो वो जब भी कोई भी काम कर रहा है या काम करते समय जो भी डेटा शेयरिंग होता है या जो भी आपने नया कोड किया है उसको आप ऐड कर रहे हो, अल्टर कर रहे हो, तो वो जो भी अल्टरेशन हो या जो भी आप मॉडिफिकेशन कर रहे हो वो उसका ट्रैकिंग होना काफ़ी ज़रूरी होता है। और आप बोलोगे कि अगर हमें जस्ट कोड के लिए एक रिपोजिटरी होनी चाहिए, मतलब जहाँ पे भी हमारा सॉफ्टवेयर है या जो भी एप्लीकेशन बनाएंगे उसके लिए एक ऑनलाइन स्टोरेज है, जैसे कि आपकी गूगल ड्राइव आपने देखा होगा, वहाँ पे हम हमारा एक अराउंड 15 GB या उससे आसपास हमारा एक स्टोरेज हमें गूगल देता है विद आवर अकाउंट। उसी तरह से एक क्लाउड स्टोरेज होता है जहाँ पे हमें कोई भी फिजिकल स्टोरेज मैनेज नहीं करना होता है, यहाँ पे जाके कोई एसएसडी या हार्ड डिस्क बाय करके उसे उस पर कोई नेटवर्किंग या जो भी है वो करने की जरूरत नहीं होती है। तो ये क्लाउड स्टोरेज होता है जहाँ पे आपका जो भी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन जो आप बना रहे हो उसको आप रखते हो और वहाँ से सारे डेवलपर को उसका एक्सेस देते हो। और वो जो भी जब भी आपने कोड लिया या कोड भेजा या कुछ भी आपने डिलीट किया या जो भी किया एक्सवाइजेड, उसका सबका ट्रैकिंग करना या उसको उसको ट्रैक करने का जो भी सिस्टम है विल बी टेकन केयर बाय गिट एंड बिट, ठीक है। तो ग्लोबल इंफॉर्मेशन ट्रैकर सिस्टम जो गिट होता है और प्राइमरी ट्रैकिंग दैट इज आल्सो, बस इसमें जो भी इसका प्रोवाइडर है जैसे माइक्रोसॉफ्ट से आता है गिट,
और बिटबकेट एटलेशन से आता है, और ये हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मोटा मोटा क्या होता है वर्जन कंट्रोल टूल, या जो भी बीट है या गीट है या जो भी XYZ चीज़ है, ये एक आपका ऑनलाइन स्टोरेज है। और इसके अंदर आपका जो भी सॉफ्टवेयर है या जो भी आप मैविन के एप्लीकेशन बना रहे हो या वेब एप्लीकेशन बना रहे हो या जार कोई बना रहे हो, तो वो जो भी बना रहे हो उसके लिए जो भी एक स्टोरेज होता है ऑनलाइन। और वो स्टोरेज क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि जहाँ पे हमें ये बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि किसने क्या काम किया है और कब काम किया है, और एनीथिंग इज गोइंग रॉन्ग और समवेयर यू आर फीलिंग दैट जो भी सिक्योरिटी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइट होती है, एंड एवरीथिंग विल बी स्मूथली होता है। इंस्टेड ऑफ अगर आप बहुत सारे लोग बोलेंगे, अगर हम 10-15 लोग मिलकर काम कर रहे हैं तो वी कैन शेयर आवर डेटा or code with the help of email or with the external devices called SSD or something like that. But this is not a appropriate way to, मतलब जो भी MNC का बता रहा हूँ मैं, जो भी बड़े कंपनीज की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे ये सब में दिखेगा। इवन यू आर वर्किंग ऑन, इवन छोटे कंपनी में भी जाओगे तो भी वो लोग ये क्या करते हैं, रिपोजिटरी को रखते हैं। ठीक है, तो दो ही चीज आपको पता होनी चाहिए। अगर किसी ने पूछा वर्जन कंट्रोल क्या होता है, और उसमें आपने गिट, बिटबकेट, SVN, गिटलैब, TFS, सोर्स ट्री और भी बहुत सारी चीजें होती है। और जैसे आप लोगों को टू व्हीलर पता है, कोई भी टू व्हीलर, जैसे कि आप बजाज की टू व्हीलर जानते हो और आप होंडा की भी जानते हो, दोनों का काम वही होता है, बट हर बंदे का चॉइस अलग होता है। किसी को बजाज वाला अच्छा लगता है या फिर किसी को होंडा या XYZ कंपनी का। उसी तरह से बीट, मतलब जो भी हमारा वर्जन कंट्रोल है, इसके अंदर मार्केट में बहुत सारे एप्लीकेशन या ऐसे क्लाउड प्रोवाइडर है, तो जिसमें बेस्ट है या जो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग है जो है गिट और बिटबकेट। और SVN या सोर्स ट्री या गिटलैब, TFS और भी बहुत सारे, ऐसे नहीं कि मैंने जो ये लिस्टिंग किया है ये इतने ही चीजें यहाँ पे है, इवन मोर दैट दैट। बट अगर आपको, जैसे आपको कोई बजाज का टू व्हीलर चलाने आता है तो इट डजंट मीन कि आप होंडा वाला नहीं चला सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपने एक इसमें से कोई भी एक भी पढ़ लिया तो भी आप सब पे काम कर सकते हो। ठीक है, तो दो चीजों के लिए याद रखना, ट्रैकिंग दी कमिट्स। कमिट्स मतलब आप जो भी डेटा भेजने वाले हो, डेटा सेव करने वाले हो टू द सेंट्रल रिपोजिटरी, टू द रिमोट रिपोजिटरी। तो जो बंदा अपने लैपटॉप पे होता है उसके लिए एक एप्लीकेशन होता है गिट क्लाइंट। और जो बंदा सर्वर पे, मतलब जो सर्वर पे एप्लीकेशन पड़ी है या जो भी सर्वर पे आपका रिपोजिटरी है, उसके लिए हमारा एक क्लाउड स्टोरेज होता है, क्लाउड अकाउंट होता है, दैट इज github.com लेट सपोज। तो इसके लिए सर्वर पे एक एप्लीकेशन होती है, और इसके लिए ये होता है एक क्लाइंट एप्लीकेशन, जो हम थोड़ी देर में देखेंगे इंस्टॉलेशन कैसे होता है। तो इसको मोटा मोटा अगर आपको समझना है, हम जो भी वर्जन कंट्रोल टूल है, लेट सपोज गिट अगर हम समझ रहे हैं, तो गिट है क्या? तो गिट एक सॉफ्टवेयर रखने की जगह है जहाँ पे हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि कब किसने डेटा लिया है, डेटा भेजा है, डेटा चेंज किया है, डिलीट किया है। तो इससे हमें ट्रैकिंग करना काफ़ी आसान हो जाता है, और उसके हेल्प से हम डिसीजन ले सकते हैं, और उससे हेल्प से हम सिक्योरिटी भी प्रोवाइड होता है। इसके अंदर पब्लिक रिपोजिटरी होती है, इसके अंदर एक प्राइवेट रिपोजिटरी होती है। तो मैं डू आई मेकिंग सेंस? आपको पता चल रहा है डेफिनेशन क्या चीज़ है ये? डेफिनेशन समझ में आ रहा है कि हम क्या सीखने जा रहे हैं? यस सर। ठीक है, इट इज़ वेरी इजी। एंड ये जब तक, मतलब इंटरव्यू में बहुत सारे लोग इसके बारे में डिस्कशन करते हैं रिगार्डिंग टू द कमांड्स एंड रिगार्डिंग टू दी GUI एज वेल। तो मैं इतना आपको मेक श्योर कर दूंगा, मतलब मैं पुराने जो भी बैच 4, 5, 3 वाले बंदे हैं एंड बिफोर दैट एज वेल, वो लोगों ने आफ्टर लर्निंग द वॉट एवर द गिट फ्रॉम अस, वो कंपनी में जाके खुद उसका KT दे रहे हैं, उसका ट्रेनिंग दे रहे हैं। एंड अगर आपने ऑनेस्टली इसको फॉलो किया, वॉट एवर दी यूट्यूब या यूट्यूब पे आप देख रहे हो, इससे ज्यादा जो भी कंपनी में होता है वो विल डिस्कस दैट टू एज वेल। तो आपको सारे सिनेरियो पता चल जाएंगे, और जितना रिक्वायरमेंट है टू दी कंपनी यू विल आल्सो लर्न दैट टू। ठीक है, तो डेफिनेशन शायद सबको पता चल गया है, एंड वी विल गो टू द नेक्स्ट। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया था, दीज आर वॉट एवर द थिंग्स हियर रोट, ये मैंने आपको सिंपल भाषा में बता दिया कि हमारी दो चीजें होती है प्रॉब्लम, मतलब दो चीजों के लिए हमें चाहिए कि भाई किसने कोड मर्ज किया या इंटीग्रेट किया है, वो कैसे पता चलेगा, और कौन क्या कर रहा है, इसके भी कौन जो भी सर्वेलेंस है वो कौन करेगा, विल बी कंट्रोल बाय, और जो भी होगा विल बी टेकन केयर बाय दिस वर्जन कंट्रोल। ठीक है,
उसके बाद ये मैंने जैसे आपको बताया कि ये सारे आउटडेटेड है और दीज आर द ट्रेंडिंग थिंग्स, और इवन यू नो वन ऑफ देम, यू विल आल्सो वर्क ऑन इच, कोई भी इस पे काम कर सकते हो, ठीक है। तो गिटहब क्या है? क्लाउड प्रोवाइडर है जिसमें हमारे फ्री वाला अकाउंट भी बनता है और पेड वाला भी बनता है। पेड के अंदर सिक्योरिटी ज़्यादा होती है, परफॉर्मेंस ज़्यादा होता है, और जेनकिन के साथ ये कनेक्टेड होता है, तब इसके बारे में जो भी हमारी डेडिकेटेड जो भी हमारे सर्वर होते हैं वो हमें हेल्प करते हैं टू बेटर रिस्पॉन्स। एंड विल टॉक लेटर अबाउट दिस, बट हमें ये जस्ट पता होना चाहिए कि एक फ्री वाला और एक पेड वाला अकाउंट होता है, ठीक है। और उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया, क्लाइंट एप्लीकेशन क्या होती है, जो भी हमारे लोकल सिस्टम पे कोई बंदा काम कर रहा है, जैसे मैं अभी मेरे लैपटॉप से कनेक्टेड हूँ, तो मैं मेरे लैपटॉप पे अगर मुझे गिट को डील करना है, आइदर आई कैन यूज गिट GUI, एक एप्लीकेशन होती है जो हेल्प करती है सर्वर से कम्युनिकेट करने की। जब भी आपको कोड भेजना है गिटहब पे, तो आप इसकी हेल्प से मदद से करोगे, ठीक है, राइट। तो उसके बाद गिटहब एक क्लाउड प्रोवाइडर है। रिपोजिटरी क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया, एक फिजिकल स्टोरेज, जैसे आपके पास हार्ड ड्राइव या मेमोरी कार्ड होता है, उसी तरह से ये रिपोजिटरी भी क्या होता है, एक फोल्डर है या एक आपका प्लेस होल्डर है जहाँ पे आपकी जो भी एप्लीकेशन है वो पड़ी है। आपको सिंपल भाषा में याद रखना है, सो यू कैन रिमेंबर वाइल गिविंग द इंटरव्यू, ठीक है। और रिपोजिटरी एक से ज़्यादा हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द कंपनी, और वो हम डिस्कस करेंगे, ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, जस्ट आपको पता होना चाहिए। गिट क्लाइंट अभी थोड़ी देर पे हमने डिस्कस किया था कि हमारा जो भी बंदा गिट हब से कनेक्टेड है, उसको अगर लोकल से कोई डेटा भेजना है, देन ही और शी यूज दिस गिट क्लाइंट। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जब भी हम रिपोजिटरी बना रहे हैं या जो भी फोल्डर बना रहे हैं सर्वर पे, इसके दो टाइप हो सकते हैं, एक होता है पब्लिक और एक होता है प्राइवेट। अब पब्लिक के अंदर आप डेटा तो ले सकते हो विदाउट एनी काइंड ऑफ, जस्ट यू नीड इंटरनेट कनेक्शन एंड यू नो द URI या जो भी आपका URL है, तो आप डेटा को गेट कर सकते हो। बट उसमें आप जो भी कोड है, एज ए कोलैबोरेटर, एज अ डेवलपर, उसको ऐड करने के लिए आपको परमिशन चाहिए होती है। और वेयर एज अगर आप प्राइवेट की बात करोगे, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे कोड लेने से भी, कोड लेने के लिए भी आपके पास प्रॉपर यूजर नेम पासवर्ड या आपके पास क्रेडेंशियल होने चाहिए, और कोड भेजने के लिए भी होने चाहिए। मतलब ये टाइट सिक्योरिटी होती है। और ये पब्लिक जो भी रिपोजिटरीज होती है, इसमें भी हम कोड तो ले सकते हैं, बट इसमें कोड कोलैबोरेट या कोड भेज नहीं सकते जब तक हमें परमिशन नहीं मिलती है, ठीक है। तो पब्लिक रिपोजिटरी मीन्स एनीबडी कैन सी, बट वी विल चूज हु कैन कमिट। कमिट का मतलब कौन वहाँ पे डेटा सेव कर सकता है। और प्राइवेट के अंदर दोनों के लिए वही बात की गई है कि कौन देखेगा और कौन उसमें सेव करेगा, राइट। ये पता चल रहा है गाइस? पता चल रहा है? समझ में आ रहा है गाइस? यस सर। चलता है सर वरना? यस सर। ओके। एंड ये जो है ये प्रैक्टिकल चीज है पूरी, बट जस्ट फॉर व्हाट वी कैन से, ये जस्ट आपको इंटरव्यू के लिए हेल्प होना चाहिए, दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस। इसका तेरी से कोई लेना देना नहीं है, बट इट विल हेल्प यू टू बी जस्ट एंड, कि भाई जब आप इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करोगे, इस पे कुछ क्वेश्चनिंग होगा, तो दिस डॉक्यूमेंटेशन विल हेल्प यू, ठीक है। एंड दीज आर दी सम कमांड्स एंड विच विल व्हाट वी कैन से, no need to worry about this, we will discuss from scratch. So we need volunteers, so already because मेरे सिस्टम पे इंस्टॉल्ड है, एंड आई विल शो यू, ये गिटहब का अकाउंट है मेरा, एंड इसमें हम बहुत सारे रिपोजिटरी कनेक्ट, जैसे यहाँ पे है, इतनी सारी रिपोजिटरी हम, मतलब हम बनाएंगे रिपोजिटरी, एंड वी विल डिस्कस, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट आपके सिस्टम पे भी ये चलना चाहिए, और उसके लिए आई नीड एनी वॉलंटियर, उसके पास अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। एनीबडी कोई इंटरेस्टेड है? बिकॉज मेरे सिस्टम पे मेरे जो भी है ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो शायद आपको उतना आइडिया नहीं आएगा। एंड बिफोर मूविंग टू द प्रैक्टिकल्स वी मस्ट मेक श्योर दैट कि ईच एंड एवरी जो भी स्टूडेंट है उसके सिस्टम पे चलना चाहिए। सो कौन बनेगा वॉलंटियर? एनीवन? आई विल नॉट टेक द नेम, इट इज योर विश, बिकॉज ये आपको तो देखो प्रैक्टिकल चीज करनी है, एंड मेरा सिस्टम पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो आई कांट डू दैट, राइट। कोई? यस सचिन।
share your screen. और I am expecting from others that those who are connected with their devices like laptop और आपका जो भी desktop है, please do practically parallelly will help you. Okay, Sachin, just go and share your screen so others can also see how to do the installation. I hope सचिन का स्क्रीन सबको को दिख रही है. ओके, Yes, sir. तो सचिन आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट ओपन अ न्यू टैब एंड just type github.com. Yeah, this is the one only. GitHub software company आया ना. Yes, open this. First link. यहाँ पे साइन अप करना है जो आपको मिलेगा राइट टॉप कॉर्नर. ऑलरेडी यू हैव अकाउंट सचिन, देन हाउ कैन वी एबल टू? Yeah, I have an account on GitHub. Yeah, that is the only condition now, that you already have the account, then there is no sense, right? Because we need someone who already not aware about this thing, जिनको बिल्कुल भी Okay. पता नहीं है उनके सिस्टम के लिए. ठीक है, बट थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग. कोई और करेगा शेयर, क्योंकि सचिन के सिस्टम पे ऑलरेडी है, तो वो मतलब आपको फिर से आइडिया नहीं आएगा कि कैसे बना है अकाउंट. एनीवन, कितने लोग लैपटॉप से कनेक्टेड है? डू आई नीड टू टेक द नेम? आई डोंट थिंक इट इज एन, मैंने आपको कोई बड़ा टास्क दिया है. निखिल, क्या आप शेयर करोगे? सर मेरा है ऑलरेडी अकाउंट. निखिल, आप कौन से बैच से हो? 18. देन वेयर यू? सर मेरा कॉलेज से अकाउंट है वो GitHub को. ओके, और कोई है जिनका अकाउंट नहीं है? हेलो. यस, अमृता. हाँ. यस, हाँ, यस अमृता, शेयर योर स्क्रीन. यस सर. तो जो लोगों के पास ये बिल्कुल भी इंस्टॉल नहीं है, या जो फर्स्ट टाइम इसे देख रहे हैं, तो डोंट फॉरगेट पैरेलल इंप्लीमेंट करना है, सो यू विल गेट द आइडिया. एंड ठीक है, हेलो. yeah, your screen is visible. Just go and open a new tab and just type github.com. Okay, just go to the home. that login वाला जो पार्ट है ना, या मीन्स ठीक है, गिटहब लिखो, जस्ट गिटहब, एंटर. फर्स्ट लिंक ओपन करो. यहाँ पे देखो, राइट टॉप कॉर्नर पे आपको साइन अप का बटन दिख रहा है. क्लिक किया. यहाँ पे ईमेल आईडी दे दो अपना, और पासवर्ड ऐसा रखो जो आपको बाद में याद आए. जब भी आप कभी भी, मतलब ये जब आप फर्स्ट टाइम गिट पे कोई कोड पुश करोगे, विल बी दे विल आस्क यू दिस password. So make sure that you remember that password that time. And this is this whatever the email you provided, right? It already have some account with this. You have any different email ID, Amruta? No sir. No sir. No sir. It is showing na, it is already have the account with this, right? Then you already you have the account from your college. No sir. बट वो बता रहा है ना वहाँ पे कि इस ईमेल आईडी से इस गिटहब का अकाउंट है ऑलरेडी. और कोई है? और कोई है जिसने कभी भी अकाउंट नहीं बनाया है? शशांक कदम. आवाज आ रही है मेरी?
आई डोंट थिंक कि मैंने कुछ बड़ा हेलो पूछा सर, है। जस्ट आपका आपका अकाउंट है गिटहब पे? मेरे अकाउंट है मगर। ओके, जस्ट रेज द हैंड दोज उनके पास गिटहब का अकाउंट नहीं है। यस सुशील, शेयर योर स्क्रीन। मीटिंग का जो पॉपअप ओपन हुआ है इसे मिनिमाइज कर दो। फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर दो, यहाँ पे टॉप कॉर्नर पे साइन अप करो। पुट योर ईमेल आईडी हियर। Just make sure that type any username. कॉम्प्लेक्स रखो थोड़ा। स्पेशल कैरेक्टर ऐड कर देना भाई कुछ। स्पेशल कैरेक्टर, लोअर केस, अपर केस, कुछ नंबर, दैट्स इट। कुछ भी डाल दो भाई। पासवर्ड शुड बी एटलीस्ट 15 कैरेक्टर्स। और एटलीस्ट 8 कैरेक्टर इंक्लूडिंग नंबर एंड लोअर केस। ठीक है, यूजर नेम डाल दो। ठीक है, हो गया। यूजर नेम रख दो कुछ। कंटिन्यू। अंडरस्कोर। विजुअलाइज ऊपर वाला। यूज द एरो। जिस तरह से चेयर जो बता रहा है उस तरह से इसे करो बस। नहीं नहीं, ज्यादा होगा। हाँ, सबमिट। ओटीपी आएगा, वो इसे सेव कर लो, बाद में काम आएगा। ओपन योर जीमेल एंड आपके मोबाइल पे भी शायद ये अगर कनेक्ट होगा ये ईमेल आईडी, तो वहाँ पे पासवर्ड देके टाइप कर लो या फिर यहाँ पे ओपन कर लो। आई होप आपको पासवर्ड मिला होगा, ओटीपी। ओटीपी डाल दो। सुशील, आई एम ऑडिबल? वेट सर, ओटीपी।
अनम्यूट रखो अपने आप को। तो enter the OTP. सर ओटीपी नहीं आ रहा है सर आणखी एक मिनिट बघतोय यहाँ पे ओपन करो जीमेल, नया टैब पे जीमेल लिखो, ये जीमेल पे क्लिक करो। ऊपर ही होगा, रिफ्रेश करो। स्पैम में देखो एक बार। ऑल मेल, रिसेंट पे क्लिक करो एक बार। सेकंड वाला टैब पे जाके गिटहब का जो है ना, उस पे जाके वहाँ पे नीचे देखो रिसेंट। ईमेल एड्रेस सही से लिखा है आपने, एक बार देख लो, सुशील369। अब देखो एक बार, जीमेल चेक करो। सर ईमेल आईडी गलत हो गया सर मेरा अपडेट करो जीमेल, वहाँ पे ऑप्शन है अपडेट योर ईमेल, बिलो देयर ओनली, बटन के नीचे देखो एक। वन टू थ्री कैसे है? 1 2 3 गलत है। सही है। अब चेक करो, रिफ्रेश करो। हाँ आ गया आ गया। फर्स्ट वाला ओपन करो, कोड कॉपी करो। सेवन फाइव 705 तो ये अकाउंट बन गया है। अब ये सर्वर पे अकाउंट बना है। अब एक लोकल पे अकाउंट बनाते। एक नया टैब ओपन करो फिर से, ठीक है। एंड जस्ट गो फॉर गिट बैश, देखो गिट बैश डाउनलोड। BASH, हाँ डाउनलोड। फर्स्ट लिंक पे ओपन करो, यहाँ पे एक मॉनिटर पे क्लिक करो। मॉनिटर जो आ रहा है ना, हाँ, फिर डाउनलोड करो स्टैंड अलोन वाला 64 बिट। ओपन करो। इसमें जो भी बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन है या जो भी है वो हम एज इट इज रखेंगे। एंड आफ्टर सम टाइम, जैसे आप इसमें मास्टर हो जाते हो, ये जो भी ऑप्शन आने वाले हैं इसमें, जो भी लिनक्स की चीज़ें हैं, कुछ एडिटर रिगार्डिंग चीज़ें हैं, कॉन्फ़िगरेशन है डेटा हैंडलिंग का, या फिर जो विंडोज क्रेडेंशियल के होते हैं,
वो एज इट इज रखेंगे, जस्ट गो फॉर नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। ठीक है, अभी इसके बारे में बात नहीं करेंगे, जस्ट गो फॉर, दिस इज द बेसिक लेक्चर टुडे, इंट्रोडक्शन टू द गिट, and we will discuss some more thing when we are going to actual, no, let Git decide. Finish. Next. अनटिक करके अनटिक करो and just finish this and just go to your desktop, right click here, you will find two more options while you are going, just go for show more options and you will find that. See, you will get that two more options right now in your right click, Git GUI and Git Bash. So right now we are done the installation for Sushil local system, as well as we created one server account to him, right? So yeah, यहाँ पे एक नोटपैड ओपन कर लो, मैं आपको एक कमांड दे रहा हूँ, जो कमांड आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बट जस्ट ओपन द नोटपैड। और जब आप फर्स्ट टाइम गीट पे काम जा रहे हो तो आपको ये कमांड लगा के रखनी है, and that's it, that is only the things we require. So just write here git config, git space config, just increase your font, maximize your this notepad window, so everyone will able to just control plus plus, give the space, that is okay, this is enough. Just go one more space and hyphen global, माइनस वाला, ये वाला, हाँ ये वाला नहीं, हाँ ये अंडरस्कोर है, ग्लोबल ए, हाँ देखो, ग्लोबल यूजर डॉट नेम, सर स्पेस देना है सर बीच में। हेलो, BAL लिखो, हेलो आवाज आ रही है? यस सर, यल, हाँ ये वाला ग्लोबल यूजर डॉट नेम, और इसके आके इक्वल्स टू आपका जो भी यूजर नेम है अभी वो कॉपी करो या लिखो यहाँ पे, इक्वल्स टू योर नेम, ओके, एंड वन मोर एंटर करो, लिखो यहाँ पे फिर से git config hyphen global user dot email, you can copy paste it, सेम ही है, जस्ट नेम की जगह पे ईमेल लगाना है और ईमेल रखना है, it is up to you how you are dealing with this. यूजर नेम जो लिखा है ना उसको ईमेल कर दो, दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन दिस टू कमांड। ये क्या है और ये क्यों लिख रहे हैं, इसका क्या पर्पज है? तो जैसे हम एक इन्वायरमेंट रिमोट पे हम काम कर रहे हैं, यूजर डॉट नेम, यूजर डॉट ईमेल, यूजर आपका ये रहेगा, यूजर हटाना नहीं है आपको, नेम हटाना है, getting user dot email and you can just add your email. तो अब ये लिख क्यों रहे हैं और ये कमांड आपको याद रखनी है क्या? बिल्कुल नहीं, बट जब आप कंपनी में रहोगे और जब आप फर्स्ट टाइम गिट से इंट्रोड्यूस किए जाओगे, बिकॉज यू, अगर आपको गिट पता भी है बट आप उस प्रोजेक्ट के लिए, उस कंपनी के लिए नए बंदे हो, .com लिखो आगे, सुजीत। तो ये क्यों लिख रहे हैं पहले ये समझते हैं। जब भी आप कोई भी कोड भेजोगे या कोड लोगे तो गिटहब पे जो सर्वर पे अकाउंट पड़ा है ही और जो भी अकाउंट है उसे कैसे पता चलेगा दैट हु इज डीलिंग विद दिस इंटीग्रेशन या जो भी कमिट्स है,
तो उसको ट्रैकिंग करने के लिए जब भी आप कोड भेजोगे या कोड लोगे तो इसका जब भी ट्रैकिंग होगा तो कौन सा बंदा इसे यूज कर रहा है और इसका जो भी लॉग एप्रोप्रिएट लॉग होगा, कमिट्स का हो या पुश का हो या जो भी आपका अल्टरेशन का हो, विल बी हेल्पफुल फॉर दैट। ये आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो अपने आप को टू द गीट विद द हेल्प ऑफ git config global user.name user.email। ठीक है, जो भी अकाउंट क्रिएट करते समय आपने लिया था। सुशील, समझ में आ रहा है? यस सर। तो अभी फर्स्ट वाला ऊपर वाला कॉपी करो, फर्स्ट वाली जो कमांड आपने कॉपी किया है मतलब लिखा है उसको कॉपी कर लो और राइट क्लिक करके अपना गिटहब ओपन करो। डेस्कटॉप पे चले जाओ, राइट क्लिक करो यहाँ पे, git bash here, git bash here, अल्ट एंटर करके इसको बड़ा करो, अल्ट एंटर दबा के कंट्रोल प्लस प्लस, कंट्रोल प्लस प्लस, कंट्रोल प्लस प्लस, इंक्रीज द फॉन्ट। हाँ, पेस्ट करो यहाँ पे राइट क्लिक करके, शॉर्टकट नहीं चलेगा, ये लिनक्स है, शेल वाला है। जस्ट राइट क्लिक विद द हेल्प ऑफ माउस, पेस्ट, एंटर। आपने स्पेस दिया है क्या यूजर ने? हाँ सर, स्पेस दिया है सर। ओके, जस्ट रिमूव दैट स्पेस। सर विंडोज के लिए 64 बिट का डाउनलोड करना है क्या? हाँ, 64 का git config global user.name, एंटर मारो। स्पेस नहीं होना सर। ठीक है, एक फोल्डर क्रिएट करो पहले। सुशील, एक इसे क्लोज कर दो, एग्जिट करो फर्स्ट ऑफ ऑल। वी विल गो विद दैट अप्रोच। एग्जिट लिखो यहाँ पे इफ इट इज नॉट कमिंग फॉर यू। सर स्टैंड अलोन करना है क्या पोर्टेबल करना है? स्टैंड अलोन करना है। यहाँ पे एक नया ओपन टैब करो। सर यहाँ पे स्पेस कहाँ पे नहीं चाहिए? क्या बोल रहे हो? स्पेस कहाँ पे नहीं चाहिए? नहीं, आप एक बार जाओ, जस्ट गो टू देयर एंड जाओ एक बार। हाँ, एक नया फोल्डर बनाओ, कंट्रोल शिफ्ट एन दबा के भी हो जाता है। हाँ, अंदर जाओ अंदर। यहाँ पे गिट बैश शेयर करो। सॉरी सर। राइट क्लिक हियर, गिट बैश शेयर। और यहाँ पे इसे बड़ा करके फॉन्ट इंक्रीज करो और पहले एक कमांड चलाओ, git init, इनिशियलाइज करो। बड़ा कर दो इसे, git init स्पेस init, एंटर मारो। ठीक है, अब हो गया ये फोल्डर स्ट्रक्चर। अब जाके राइट क्लिक करके पेस्ट करो और जो आपने दिया है उसे डबल कोट्स में इक्वल्स टू हटा दो। पेस्ट इट फर्स्ट ऑफ ऑल, पेस्ट इट। हाँ, यहाँ पे जो सुशील लिखा है ना, इसको इक्वल्स टू जो लिखा है ना, इक्वल्स टू, वो हटा के देखो एंड उसको उसमें स्पेस दे दो। कर्सर है ना आपका, लास्ट में पड़ा है कर्सर। आप कीबोर्ड से जा सकते हो ना। इक्वल्स टू हटा दो। हाँ, यहाँ पे स्पेस डबल कोट के अंदर लिख दो अपना जो भी नाम है। एंटर। ओके, इट इज टेकिंग। नाउ राइट git config -global user.email, जो भी कॉपी पेस्ट कर दो उसमें से इक्वल्स टू हटा दो।
नोटपैड पे, नोटपैड पे यूजर इक्वल्स टू हटा दो, बस इक्वल्स टू हटा दो और कॉपी पेस्ट कर दो, दैट्स इट, स्पेस एंड कॉपी दिस लाइन. कॉपी दिस लाइन, शिफ्ट दबा के आप एरो दबा देने का ऐसे टाइम जो पूरा लाइन आ जाता है. शिफ्ट दबा के आप एरो दबा दोगे तो भी काम हो जाता है. कंट्रोल सी एंड राइट क्लिक देयर एंड पेस्ट इट. और अभी देखो इसके साथ थोड़ी चीजें एक्स्ट्रा आई हुई है, तो आप बैक पेज से वहां पे जाओ अपने कीबोर्ड के थ्रू, और आपको लेफ्ट में जाके वो चीजें हटानी है. गीट के पहले जो लिखा है ना 200 स्क्वायर ब्रैकेट और वो जो कैरेट सिंबल, राइट, वो हटाना है. नेगेशन भी है. हटा दो. हाँ, अब एंटर मारो. ओके, अब जब इसे चेक करना है कि भाई इसने हमारा यूजर नेम पासवर्ड लगाया है नहीं लगाया है, तो जस्ट टाइप कमांड git config --- list. अब ये कमांड आपको है ना, मतलब आपकी लाइफ में एक ही बार जिस भी प्रोजेक्ट पे जाओगे एक बार चलाना है. सो नो नीड टू वरी. स्पेस देके --- हाँ, हाइफन इसको बोलते हैं. एंटर. तो यहाँ पे देखो यू विल फाइंड यूजर ईमेल, यूजर नेम सुशील गोयल, और ये उसका आ गया है. तो अब जब भी सुशील कांटेक्ट करेगा टू दी remote repository or somewhere he is taking the code, somewhere he is adding as a collaborator, तो जब भी वो कुछ भी काम करेगा गिटहब से, गिट रिपोजिटरी से, तो यही यूजर नेम और यही ईमेल जाने वाला है फॉर द ट्रैकिंग पर्पज. सबको पता चल रहा है व्हाई वी आर डूइंग दिस? करते हैं सर्वे ना? हो सर. ओके, सो थैंक यू सो मच सुशील, यू कैन स्टॉप योर स्क्रीन एंड मैं अपने सिस्टम पे दिखाता हूँ रेस्ट ऑफ पार्ट. Thank you. Is my screen is visible to you guys? Yes, sir. Okay. So if I am coming here, right? तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा हो, ये तो अभी मेरा ज्यादा यूज हो गया है, बट आई कैन आपको ये ग्रीन बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको नई रिपोजिटरी बनानी है. तो ये ऑप्शन समझ के लेते हैं. ओनर कौन है? बिकॉज दिस जो भी लॉगिन यूजर है, तो राहुल *7 ये मेरा यूजर नेम है. And I can put any repository. Let's suppose batch we can say that batch 18-19. ठीक है, तो ये रिपोजिटरी हम बना रहे हैं. डिस्क्रिप्शन हम इसको लगा सकते हैं, दिस इज द फर्स्ट रिपोजिटरी फॉर प्रैक्टिस. ठीक है, तो we can do the lots of thing here or anything. फर्स्ट रिपोजिटरी. अब इसके बाद दो टाइप आया है, जैसे मैंने आपको बताया था, फॉर दी पब्लिक एंड प्राइवेट. पब्लिक के अंदर आप कोड देख सकते हो बट कोड में ऐड नहीं कर सकते, और प्राइवेट के अंदर दोनों के लिए आपको परमिशन चाहिए. तो अभी हम एक डेमो सीख रहे हैं, तो इसलिए हम पब्लिक रिपोजिटरी क्रिएट करेंगे. उसके बाद git ignore और readme क्या होती है, ये रिगार्डिंग टू दैट पर्टिकुलर रिपोजिटरी उसकी जानकारी देता है. और गिट इग्नोर फाइल ये ऐसी फाइल होती है जो आपके प्रोजेक्ट के साथ बिल्ड होने में हेल्प करती है, बट वो जरूरी नहीं होती है रिपोजिटरी के लिए जो आपका सर्वर पे है. क्योंकि जब आप बिल्ड करते हो, बिल्ड प्रोजेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ हमारा बिल्ड टूल मैविंग, तो उसमें कुछ फाइल जनरेट होती है, वो हिस्सा नहीं होना चाहिए इस रिपोजिटरी का, बिकॉज वो हर सिस्टम पे लगता है. तो उसको हम इग्नोर करने के लिए गिट इग्नोर होता है. ये मैं अलग से डिस्कशन करूंगा, अभी इसको आप स्किप कर सकते हो. लाइसेंसिंग अभी हमारा कुछ फंडा है ही नहीं, क्योंकि हम फ्री वाला काम कर रहे हैं. तो फिर से बता देता हूँ, ओनर तो मेरा ही नाम है, रिपोजिटरी हम कुछ भी लिख सकते हैं. अगर वो रिपोजिटरी अवेलेबल ऑलरेडी है तो आपको यहाँ पे एरर आता है. उसके बाद ये डिस्क्रिप्शन है रिगार्डिंग योर रिपोजिटरी. पब्लिक मतलब कोई भी कोड को देख सकता है बट कोड में ऐड नहीं कर सकता. प्राइवेट के अंदर ना ही कोड देख सकता है ना ही कोड ले सकता है, उसको परमिशन चाहिए कोलैबोरेटर करके. रीडमी उस रिपोजिटरी के बारे में जानकारी रहेगी. गिट इग्नोर फाइल जो बिल्ड बनाते समय
कुछ फाइल जनरेट होती है उसको स्किप करने के लिए। इग्नोर करना मतलब स्किप करना। वी आर नॉट फोकसिंग ऑन दैट, इवन नेम इज इम्प्लाइज इज दैट, राइट। तो ये आपको समझना है। एंड वी आर क्रिएटिंग द रिपोजिटरी। ऑप्शन समझ में नहीं आए होंगे, वी विल डिस्कस। हम और 2-3 रिपोजिटरी यहाँ पे क्रिएट करेंगे, नो नीड टू वरी अबाउट दिस, ठीक है। तो ये रिपोजिटरी हमने बना लिया। सो वी विल टेक केयर। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये हमारा रिपोजिटरी है। मैं एक नोटपैड ओपन करता हूँ जस्ट फॉर दी, बिकॉज तो ये हमारा रिपोजिटरी है, ठीक है। और इसको हम इसका जो एड्रेस है, ये जो यहाँ पे जो लिखा है, इसके बारे में कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा इन डिटेल। तो हमारा जो एड्रेस है, ये सर्वर का एड्रेस ऑफ द रिपोजिटरी क्या है, हमारा जो भी रिपोजिटरी का एड्रेस है, रिपोजिटरी का एड्रेस क्या है हमारा, git remote add origin। मतलब ये हमारा रिपोजिटरी का यूआरएल है, बट ये git remote में है add origin। मतलब ये कौन सा है, आपको किस से कनेक्शन करना है, वी आर टेलिंग विद द हेल्प ऑफ दिस कमांड। तो ये हमारा एड्रेस हो गया। अब ये मेरे पास एक ब्लैंक रिपोजिटरी पड़ी हुई है। इफ यू आर कमिंग हियर, यू आर सीइंग दिस इज अ ब्लैंक रिपोजिटरी, राइट। नाउ आई वांट टू ऐड सम डेटा हियर विद द हेल्प ऑफ द git bash। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, I can come here and to the documents. Let's suppose we are going to JavaScript। तो इसके अंदर यहाँ पे हम एक फोल्डर बना लेते हैं called Git। तो Git के अंदर आ गए। अब let's suppose I am creating one more folder called my name, let's suppose Rahul। अब ये मेरा एक फोल्डर है, इसके अंदर मैं सारे प्रोजेक्ट रखूंगा। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, राइट क्लिक करके गिट बैच हियर पे आना है। एंड जब भी आप कोई भी काम कर रहे हो और वो फर्स्ट टाइम कर रहे होगे, तो उसके लिए जैसे मैंने सुशील के सिस्टम पे भी चलाया था ये कमांड git init, क्योंकि ये फोल्डर गिट का फोल्डर नहीं है, एक सिंपल विंडोज का फोल्डर है। तो उसका एक प्रॉपर स्केलेटन, प्रॉपर स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए git init कमांड होती है। यहाँ पे देखो वो बता भी रहा है, इनिशियलाइज एम्प्टी रिपोजिटरी। एम्प्टी रिपोजिटरी मतलब ये कमांड चलाने के बाद बैकग्राउंड में हुआ क्या। अगर आपके व्यू ऑप्शन में ये हिडन पे अगर टिक है तो ये आपको दिखेगा नहीं फोल्डर, बट अगर ये आप देख पा रहे हो तो यू विल सी दैट इनसाइड दिस यू विल सी द बेसिक स्केलेटन व्हाट एवर द कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड, ठीक है। तो git init कमांड ने एक स्केलेटन क्रिएट किया। अब लेट्स सपोज मुझे यहाँ पे कोई फाइल ऐड करना है, तो फाइल ऐड करने के लिए चलो लेट्स सपोज मैं एक टेक्स्ट फाइल ऐड करता हूँ, और उसके लिए मुझे कुछ नहीं करना है। लेट्स सपोज आई एम गिविंग माय नेम ओनली हियर, ठीक है। अभी मेरा राहुल नाम है का टेक्स्ट फाइल। अब ये मेरा फाइल हो गया एंड मेरा एक एम्प्टी रिपोजिटरी भी क्रिएट हो गई। तो दो कमांड मैंने कौन सी चलाई, एक git init चलाया है और मैंने सर्वर का एड्रेस मेरे पास है, राइट। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइस, कर दे। git init कमांड एक स्केलेटन स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए यूज हो रहा है, देयर इज नथिंग लाइक दैट, ठीक है। फिर से आ जाते हैं हमारे फोल्डर के अंदर। यहाँ पे मैंने कुछ फोल्डर में एक फाइल ऐड की। अभी मैं फिर से राइट क्लिक करूंगा, गिट बैच शेयर करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। तो मैंने init कमांड तो चला दी है, उसके बाद ये मास्टर रिपोजिटरी का नाम है। तो सबसे पहले मुझे गिट स्टेटस चेक करना होता है कि मेरे फोल्डर के अंदर अनट्रैक नया फाइल कौन सा ऐड हुआ है, पुराना फाइल कौन सा मॉडिफाई हुआ है, रीनेम हुआ है, अल्टर हुआ है। सो राइट नाउ इट इज शोइंग मी स्टेटस के कमांड ने मुझे बताया कि एक नया फाइल ऐड हुआ है। तो ओके, तो इसे गिट के फोल्डर करने के लिए कमांड होता है git add व्हाट इज द नेम ऑफ द फाइल, लेट्स सपोज rahul.txt। उसके बाद ये तो ऐड हो गया, बट इसे गिट के फोल्डर में सेव करने के लिए लेट्स सपोज यू आर गोइंग टू द डायग्राम, तो मैं ये एक या इसके अंदर एक विंडोज सिस्टम रहेगा, उसके अंदर गिट का फोल्डर रहेगा। तो गिट के फोल्डर में ऐड किया और उसी फोल्डर में मतलब ये लोकल रिपोजिटरी बना हुआ है गिट का, तो उसमें सेव करने के लिए एक कमांड होता है git commit। जैसे आपने ऐड किया, यहाँ पे अगर आप स्टेटस चेक करोगे अभी, तो ये आपकी इसमें कोई भी फाइल नहीं होगा। देखो ये बता रहा है कि आपका एक फाइल गिट के फोल्डर में है। इसको आप रिमूव भी कर सकते हो git rm कमांड से, बट वी आर नॉट डूइंग राइट नाउ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, गिट के फोल्डर में ऐड किया। अब मैं उसे सेव करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, git commit -m मेरा मैसेज दे दूंगा कि मैं क्या मैसेज देना चाहता हूँ,
this is first प्रोजेक्ट। ठीक है, ये कमिट कर दिया। कमिट करने के बाद, कमिट करना मतलब क्या किया मैंने, ये जो फोल्डर बना था यहाँ पे उसके अंदर मैंने ऐड किया गिट ऐड से, और कमिट से मैंने यहाँ पे उसको सेव किया। ठीक है, अब ये सेव होने के बाद मुझे सर्वर पे भेजना है, सर्वर मतलब यहाँ पे भेजना है, बट मेरे पास इसका एड्रेस होना चाहिए, यस और नो। ये अगर मेरे लोकल सिस्टम पे चल रहा है तो मुझे अगर किसी पे जगह पे भेजना है, जैसे मुझे कोई मेल भेजना है तो मुझे उसका ईमेल आईडी पता होना चाहिए। अगर मैं व्हाट्सअप कर रहा हूँ तो मुझे उसका नंबर पता होना चाहिए। उसी तरह रिपोजिटरी से कोड भेज रहे तो उसका मुझे कुछ एड्रेस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? यस सर। तो वो एड्रेस हमें कहाँ से मिल जाएगा? वो एड्रेस मिलेगा यहाँ से, git remote add origin, और इसको हम राइट क्लिक करके कॉपी कर लेंगे और वी विल गो टू आवर गिट बैश टर्मिनल, और इस पर राइट क्लिक करेंगे। ये शॉर्टकट यूज नहीं करेगा, और इसको हम क्या करेंगे, ऐड करके। अब ऐड करने के बाद मैं आपको यहाँ पे फोल्डर बताता हूँ। ये फोल्डर जो गिट है, गिट का फोल्डर, यहाँ पे जैसे आपने ऐड किया और ये जो कॉन्फ़िगरेशन है इसको नोटपैड में दिखाता हूँ कि यहाँ पे हमने जो ओरिजिन ऐड किया है उसका एड्रेस आ जाएगा। सी हियर, मतलब जो भी कमांड हमने लगाया ना, देखो ओरिजिन के अंदर ये एड्रेस आ गया है। तो अब जब भी हम कोई भी कोड से पुश करेंगे ये सीधा ले जाएगा वहां पे। ठीक है, तो अब हमारे पास एड्रेस है, हमने फोल्डर के अंदर ऐड किया, सेव किया, उसको एड्रेस बता दिया। अब हम कोड को भेजना चाहते हैं, तो अब आपके पास 2-3 कमांड है भेजने के लिए। तो पहला कमांड है गिट पुश, और गिट पुश से भी काम हो जाएगा। और अगर आप चाहते हो किसी पर्टिकुलर ब्रांच में, ओके, अगर किसी ब्रांच में पुश करना चाहते हो तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मास्टर बता रहा है, बट आप कभी भी है ना मास्टर से अगर ये पुश हो गया तो ओके, अदरवाइज आप मेन भी यूज कर सकते हो। तो मास्टर, सर गिट कमिट क्या है, हाइपनियम है, हाइपनियम किसके लिए यूज होता है? M स्टैंड्स फॉर मैसेज। डोंट वरी, मैं तो आपको ये सारा लिख रहा हूँ अभी, जस्ट आपको यहाँ पे मैं एक बार रिफ्रेश करके बताता हूँ यहाँ पे फाइल आया है या नहीं आया। See here, rahul.txt फाइल इज कमिंग हियर। अगर मुझे ये कोड अगर लेना है, लेट सपोज एक सचिन नाम का डेवलपर आया और उसे ये कोड चाहिए, या वो फिर से काम करना चाहता है यहाँ पे, तो वो क्या करेगा, गिट के फोल्डर में एक फोल्डर ऐड करता हूँ। अब मुझे बनाई हुई रिपोजिटरी अगर लेनी है तो उसके लिए कमांड होता है दैट, यहाँ पे सचिन क्या करेगा, उसके पास ऑलरेडी बनाया हुआ फाइल है, मतलब बनाया हुआ रिपोजिटरी, उसके अंदर कुछ ऑलरेडी है, तो उसका स्ट्रक्चर भी है, उसके अंदर कुछ डेटा भी है। तो अगर मुझे वो फाइल लेना है तो मुझे उसके लिए कमांड होती है गिट क्लोन, और जो भी उसका रिपोजिटरी है। तो रिपोजिटरी का एड्रेस आपको कहाँ से मिलेगा, ये ग्रीन बटन से, यहाँ पे क्लिक करना है और इस पे क्लिक करना है, ये एड्रेस है। तो अब ये एड्रेस के लिए मैं क्या करूंगा, सिंपली यहाँ पे आ जाऊंगा, आई विल पेस्ट इट हियर। अब इसके अंदर फिर से थोड़ा सा डेटा एक्स्ट्रा आया है जो मैं हटा दूंगा, और ये मैं क्या कर रहा हूँ, कोड ले रहा हूँ। तो अब ये मैंने कोड ले लिया एंड आई विल कम हियर, एंड यहाँ पे देखो अब मेरे पास गिट फोल्डर के अंदर एक राहुल है और सचिन ने भी कोड लिया है। तो सचिन ने एग्जिस्टिंग कोड लिया है, इसलिए उसने एक कमांड यूज किया था गिट क्लोन, और राहुल ने 0 से किया गिट इनिट से। अब सचिन क्या करना चाहता है, वहां पे डेटा को कोड भेजना चाहता है, तो वो इस फोल्डर के अंदर आएगा, एक फाइल बनाएगा उसके नाम का, कुछ भी बना सकता है जस्ट फॉर डेमो। सो वी आर गोइंग कमिंग हियर, और यहाँ पे लिखेगा वो सचिन नाम का एक फाइल बनेगा। फिर से उसने राइट क्लिक करेगा, गिट बैश पे जाएगा, और ये एग्जिस्टिंग है, ये मतलब ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो यहाँ पे गिट इनिट नहीं लगेगा। अब इस बार जस्ट आप एक बार स्टेटस चेक करोगे कि या कोई नया ऐड हुआ है, तो स्टेटस यस सचिन नाम का फाइल ऐड हुआ है, तो मैं लिखूंगा गिट ऐड। अगर आपके पास एक से ज्यादा फाइल है तो आप डॉट लगा के भी ऐड कर सकते हो, आपको सबका नाम लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आप फिर से चेक करोगे गिट स्टेटस, क्या ये ऐड हुआ है गिट के फोल्डर में, यस ये ऐड हुआ है। अब इसे हमें सेव करना है हमारे गिट के फोल्डर के अंदर, तो लिखेंगे गिट कमिट -m, डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे दिस इज सचिन कमिट। ठीक है, तो ये कमिट हो गया, और आप सचिन क्या करेगा, गिट पुश करेगा। ठीक है, ओरिजिन भी बता सकते हो अगर आपको अलग अलग जगह पे जाना है। यू कैन सी हियर
और अब आते हैं यहाँ पे, इसको रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे सचिन का और राहुल का दोनों का एक एक फाइल आ गया। बट राहुल के फोल्डर में अगर आप जाओगे, उसके पास ये लेटेस्ट वाला फाइल है क्या? सचिन वाला फाइल है? हाँ या ना? नो सर। तो वो फाइल लेने के लिए हमें एक कमांड होती है, दैट इज git pull लेटेस्ट कोड लेने के लिए। तो वो सचिन का कोड भी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको ईच एंड एवरी कमांड दिखाता हूँ जो भी हमने कमांड यूज किए हैं। ठीक है, ये देखो, गेट फेच चलाना पड़ेगा पहले। गेट पुल, ओरिजिन, ये ओरिजिन कहाँ से चाहिए हमें? ओरिजिन चाहिए हमें मास्टर से। ठीक है, तो सचिन का भी फाइल आ गया है। तो मैं आपको नोटपैड पे दिखाता हूँ हमने क्या क्या कमांड यूज किए। सबसे पहले तो ये रिमोट का एड्रेस, उसके बाद जब आप फर्स्ट टाइम गेट से काम कर रहे हो, फॉन्ट इज ओके? हेलो, यस सर। गिट इनिट में हमने क्या किया? एम्प्टी रिपोजिटरी बनाई। ठीक है, ओके। उसके बाद हमें स्टेप 2 में क्या किया था? इंट्रोडक्शन किया था। ठीक है, स्टेप 2 में क्या किया था हमने? इंट्रोडक्शन लेके क्या कमांड लगाया था हमने? स्टेप 2 के लिए हमने कमांड लगाया था दैट git config --- global user dot global user डॉट नेम, योर नेम, जो भी आपका नेम है। ठीक है, यहाँ पे आप दे सकते हो इन डबल कोट्स योर नेम, राइट। उसके बाद हमने कौन सी कमांड देखी थी? सिमिलरली फॉर दी ईमेल के लिए, राइट। यस और नो? कळतंय सर्वांना? डोक्यावरनं चाललंय? यस सर। यस सर। नहीं पता चल रहा है? डोंट वरी, मैं आपको ये पूरा रिपीट करने वाला हूँ। जस्ट आपका आज डेमो लेक्चर है। आप यहाँ पे मेल, और यहाँ पे आप दे दोगे मेल, ईमेल। इंट्रोडक्शन टू द गिट। ठीक है, ये दो कमांड पता चली। और सबसे पहली कमांड जो होती है एक फोल्डर क्रिएट करने के लिए होती है जब आप कोई कोड भेज रहे हो। और ये जो कमांड होती है git config --- global user dot name user dot email, ये होता है आपका यूजर नेम और आपका ईमेल बताने के लिए गिट को। उसके बाद आपको आपके फोल्डर का स्टेप 3 हमने क्या किया था? स्टेप 3 में हमने क्या किया था? git add। सबसे पहले हम चेक कर रहे थे स्टेटस। तो स्टेटस में हमें क्या क्या जानकारी पता चलती है? न्यू फाइल ऐड हुआ है, मॉडिफाइड फाइल पता चलता है, या फिर अपडेटेड फाइल, या जो भी मॉडिफाइड। उसके बाद कोई रीनेम, डिलीटेड, राइट। इतनी सारी चीजें पता चलती है। उसके बाद जो भी फाइल, अगर न्यू फाइल ऐड करनी है तो आप लिख सकते हो गिट स्टेप 4 में। स्टेप 4 में हम क्या लिखेंगे? गिट ऐड। ऐड में आप आपकी फाइल का नाम, फाइल नेम, डॉट एक्सटेंशन, जो भी है। ठीक है, उसके बाद मल्टीपल, ये सिंगल के लिए होता है, राइट। ये सिंगल फाइल के लिए। और अगर मल्टीपल फाइल है तो मल्टीपल फाइल, उसके लिए आप क्या लिखोगे? गिट, आपकी एक साथ सारी फाइल ऐड हो जाएगी डॉट के साथ। उसके बाद ये आपने ऐड कर दिया। बट अगर आप स्टेप 5 पे जाते हो तो हम क्या करते हैं? हम करते हैं सेव।
to the git folder, save to the git local folder। क्या किया हमने, git commit, जो भी आप मैसेज, ये बिना मैसेज का भी काम कर लेगा, स्मॉल m डबल कोट के अंदर भी दे सकते हो, योर मैसेज, ठीक है। उसके बाद आपने सेव कर दिया। अब जब भी रिमोट पे भेजना है, स्टेप 6 में हमने क्या किया है, हमने भेजा है, मतलब सेव तो कर दिया है, अब उसे भेजना है सर्वर पे। अगर सर्वर पे भेजने के लिए एक ही कमांड होती है, git push, और दैट्स इट। उसके बाद स्टेप 7, अगर आपने फर्स्ट टाइम अगर काम कर रहे हो तो आपको रिमोट ओरिजिन ऐड करना होता है, git remote origin, आपका URL, ठीक है, URL। और लेटेस्ट कोड देखने के लिए आपको कमांड क्या होता है, लेटेस्ट कोड, स्टेप 8। ये जो 7 स्टेप है ये ऑप्शनल है, ठीक है, ये आपको चलाने की जरूरत नहीं पड़ती है कंपनी में, ये बट हम लोकल पे देख रहे हैं इसलिए कर रहे हैं। और स्टेप 8 में हमने क्या किया था, टू गेट द लेटेस्ट git pull, ठीक है। तो मैं कल फिर से रिपीट करूंगा, ठीक है। ठीक है, एंड आई विल सेंड द कोड एज वेल, जो भी है, नो नीड टू वरी। अगर आपको नहीं भी पता चला है, दिस इज इंट्रोडक्शन लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर, इवन यू आर नॉट अवेयर अबाउट द वॉट एवर द स्पीक, जो भी हमने यहाँ पे अभी हुआ है, यू कैन गो टू द लेक्चर एंड ट्राई टू योर सेल्फ। और नहीं पता चलता है, हम फिर से ये सारी कमांड 50-60 बार हम देखने वाले हैं। आपको कभी भी, मतलब जिंदगी में ये कमांड कभी भी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती है कोई भी डेवलपर को, बट शुरुआत में कोई भी नई चीज सीख रहे, इट इज ये थोड़ा सा टफ होता है कि ये कमांड कैसे याद रखेंगे और कैसे, मतलब ये सारा वन टाइम में सारा सर के ऊपर से जाता है, राइट। मीत, शुभम, माधुरी, सचिन, बादल, हो सर। सर आपने सो डोंट वरी, आज ही भेज नहीं, कैसे, नो नीड टू वरी। ये आपको जस्ट मैं जो स्टेप बोल रहा हूँ, आई नो दैट फर्स्ट लेक्चर जब मैंने कॉलेज में था, एंड आई एम आल्सो लर्निंग द सेम थिंग, सारा सर के ऊपर से गया था, एंड आपको खुद से बैठना पड़ेगा, चीजों को समझना होगा, बट आई एम हियर, मैं फिर से आपको पूरा पढ़ाऊंगा, नो नीड टू वरी, ठीक है। बट एक ही कंडीशन है कि एक बार फिर से लेक्चर को जाके देखो, खुद के नोट्स बनाओ, क्या क्या कमांड यूज किए हैं, इवन आपको पूरा का पूरा नहीं भी पता चल रहा है, इवन 10%, 15%, जितना भी पता चले, रेस्ट ऑफ चीजें हम फिर से डिस्कस करेंगे। समझ में आया सबको? यस सर। ओके, जस्ट गो टू द लेक्चर, आई विल अपलोड द वॉट एवर द डिस्कशन सो फार, जो भी हमने किया है, जो भी आपने देखा है, ये आपको सब कुछ मिल जाएगा टू द योर रिपोजिटरी, ठीक है। एंड जो भी आपका ड्राइव है, यस निखिल। सर हम गिट हब से भी कर सकते हैं ना पोस्ट, तो फिर स्पीक लाउडली निखिल। सर इसमें डिफरेंस क्या है गिट हब में और गिट में? No, there is no difference actually. GitHub, मतलब we can say that this is a GitHub, मतलब उसी का ही नाम है पूरा, और हम जनरली उसको GitHub नहीं बोलते, Git ही बोलते हैं। और Git मतलब ग्लोबल इंफॉर्मेशन ट्रैकर, जो मतलब जो भी हमारा सिस्टम है, जो भी हमारा ये है, उसके लिए ये बन रहा है कि भाई आपने कोई मतलब भले आप वाइटलेशन का यूज कर रहे हो, बिट बकेट, बट उसका जो बेस है, या उसका जो भी आप बोल सकते हो, डिराइव कहाँ से हुआ है, गिट से हुआ है। तो इट इज जैसे सिनोनियम, और बहुत सारे लोग, जैसे हम पूरा नाम नहीं लेते किसी का भी, लाइक दैट ओनली, राइट। आप अपने दोस्त का पूरा सरनेम या पूरा नाम नहीं लेते, विद फादर एंड वो जो भी है, राइट। यस सर। यस माधुरी। Hello, sir. In Visual Studio Code, how Speak loudly. Visual Studio Code में means Visual JavaScript करते हैं, वो टर्मिनल से कैसे पुश करते हैं? या देखो, इवन योर आईडी आल्सो हेल्प यू टू कमिट द कोड, पुश द कोड, और बहुत सारी चीजें हैं कि हम, हमारी यूजुअल स्टूडियो हो गया, हमारा इक्लिप्स हो गया, हमारा STS हो गया, या इंटेलिजिया हो गया,
यहाँ से भी ये सारी चीजें होती है, बट आपके सिस्टम पे गिट इंस्टॉल होना चाहिए. वी विल डिस्कस दैट टू, डोंट वरी. दिस इज द फर्स्ट लेक्चर. ठीक है माधुरी. यस राम. सर वो राम. कोड रिव्यू करने के लिए कौन सा टूल यूज करते हैं? डिपेंडिंग ऑन अगेन कंपनी. कोई मतलब सोनार क्यूब, सोनार लीनियंट भी हम यूज करते हैं कोड डेवलपर साइड. और बहुत सारे पाइपलाइंस पे है ना रिपोर्ट भी होते हैं, रिपोर्ट जनरेट होते हैं. जैसे सोनार का होता है नेक्सस रिपोर्ट होता है, मतलब आपने कोई रिपोजिटरी साइड किया. अगर कोड की बात करें तो सोनार लीनियंट है एंड सोनार क्यूब है. सर हमने वो सोनार क्यूब डिस्कस देखा करेंगे था. राम. इनके सोनार क्यूब Yes, देखा था ना go सर ahead. हमने. राम आप एक बार थोड़ा लाउडली स्पीक करिए, शायद थोड़ा सा मुझे. सोनार क्यूब देखा था ना सर हमने. सोनार लिनन भी देखा था हमने. इनका भी होने वाला है 2-3 दिन या मे बी इन 5 days. ये लोगों को भी सब कुछ होने वाला है. यू कैन ज्वाइन दैट देयर. ठीक है. ओके गाइस. राम, आई होप आई एम ऑडिबल. ऋषिकेश, माधुरी, निखिल. Yes, sir. राम, आई होप यू गॉट योर आंसर. नो नीड टू वरी. मैं आपको फिर से डिस्कस करूंगा उसके बारे में जब भी इनकी बैच में होगा. ठीक है. और कंफ्यूज नहीं होना है. आज भले ही कमांड नहीं भी पता चला है, आपको जस्ट डेफिनेशन पता होना चाहिए. हमने आज क्या सीखा? तो गिटहब का डेफिनेशन सीखा. ये जो भी कमांड है मैं फिर से पढ़ाऊंगा. जस्ट ऐसा कोई भी नहीं समझेगा कि ये खत्म हो गया और इसके बाद ये नहीं होगा. जस्ट फॉर डेमो वी विल गो थ्रू ईच एंड एवरी कमांड. कम से कम 50-60 बार मैं आपको कोड पुश करके दिखाऊंगा और 50-60 बार हम कोड को लेंगे एंड आप तब तक कमांड सीख जाओगे. यस बादल. यस सचिन राउत. सर नाम कैसे हो? कोई बात नहीं. यस सचिन. हाँ सर, मैंने गिटहब का एप्लीकेशन डाउनलोड किया तो वहाँ पर मुझे पूछ रहे सेलेक्ट टार मेनू फोल्डर. कौन सा फोल्डर वापस सेलेक्ट करना है? एक बार अपना स्क्रीन शेयर कर सकते हो? ओके. Rest of guys you can drop. We will discuss tomorrow, maybe in the same time. ठीक है. Thank you so much guys for joining. जिनको वेट करना है और if you have any question you can stay in the call. If not you can. मैंने आपको बताया था सचिन, जो भी default चीजें हैं. हाँ सर. You did आपने यहाँ पे कुछ चेंज किया? नहीं सर. सचिन सारा नहीं किया नेक्स्ट सर. करो, बाय डिफॉल्ट रखो. कुछ भी करने का यहाँ नहीं पर था. ये ऑन डेस्कटॉप ये किया था. नो दैट इज आल्सो इट विल कम. मतलब देखो कॉन्फ़िगरेशन में जाओगे, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन, पर ये पूरा कुछ समझने के लिए आपको आज बेसिक समझना है बस. ठीक है. बाय डिफॉल्ट रखो सारा कुछ. बाय यस नेक्स्ट. ओके गाइस, you can do Sachin, right? It is super simple. यहाँ पर यूज किट फ्रॉम गिट बैश ओनली करना है क्या? नहीं ऐसा नहीं. सब जगह से करना है. थर्ड पार्टी मतलब आपकी आईडी से भी होगा, आपके इक्लिप्स से या जहाँ से भी चलाना है. नेक्स्ट. यस शुभम. सर हे लेक्चर अपलोड असतील ना आज? हाँ जस्ट पिंग टू विष्णु सर. ही विल डू दैट. ओके सर. Okay. थैंक यू. Okay guys, Thank you, मिलते हैं कल. If no question, thank you so much for joining and have a good rest of day. Bye bye.